जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 के लिए जो भ्रम की स्थिति इतने दिन से बनी हुई थी, जिस कारण स्टूडेंट परेशान थे, कौन फॉर्म भर सकता है, कौन फॉर्म नहीं भर सकता है, कॉमर्स वाले फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे, बीटेक वालों का क्या होगा, एग्रीकल्चर से जिन्होंने अपना स्नातक किया है वो फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे, ये सारी भ्रम की स्थिति दूर की जा चुकी है हमारे नोटिफिकेशन के माध्यम से। अब इस नोटिफिकेशन के माध्यम से सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं, सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं। इसका मतलब आपने चाहे बीटेक किया हो, चाहे बी फार्मा किया हो, चाहे कॉमर्स से आपने स्नातक किया हो, चाहे एग्रीकल्चर किया हो, चाहे आप पीसीएम से आपने बीएससी किया हो या बायो ग्रुप से आपने बीएससी किया हो, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, कला, संगीत, किसी भी विषय से अगर आपने स्नातक डिग्री लिया है तो आप यह जूनियर शिक्षक भर्ती का फॉर्म भर सकते हैं। ध्यान दीजिए, आपके पास 3 योग्यताएं होनी चाहिए। पहली योग्यता होनी चाहिए आपका स्नातक होना चाहिए, ठीक है, ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए किसी भी विषय में, विषय से कोई मतलब नहीं है, किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आपके कम से कम 50% नंबर होने चाहिए, 50% मार्क आपके होने चाहिए। दूसरी जो आपके पास योग्यता होनी चाहिए वो आपके पास कोई प्रशिक्षण योग्यता होनी चाहिए। प्रशिक्षण योग्यता का मतलब होता है चाहे बीएड हो, चाहे बीटीसी हो, चाहे डीएलएड हो, इस प्रकार की कोई भी आपके पास प्रशिक्षण योग्यता होनी चाहिए। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपके पास योग्यता होनी चाहिए वो जूनियर स्तर का आप टेट क्वालिफाई हों, चाहे आप उत्तर प्रदेश के द्वारा टेट क्वालिफाई हों, चाहे आप सी टेट क्वालिफाई हों जूनियर लेवल का। तो 3 अगर आपके पास योग्यता है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। फिर से आप ये बात दोहरा रहे हैं कि किसी भी विषय में अगर आप स्नातक हैं तो फॉर्म भर सकते हैं, विषय से कोई मतलब नहीं। अगर आपने खेल कूद में ही स्नातक कर रखा है तो आप उससे भी फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप संगीत विषय लेकर आपने स्नातक किया है तो उससे भी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग अपने नोटिफिकेशन पे जो हमारा आया हुआ है। देखिए यहाँ पर सहायक अध्यापक के लिए लिखा गया है और यहाँ पर प्रधान अध्यापक के लिए लिखा गया है। दोनों योग्यताएं समान हैं, साफ साफ लिखा है कम से कम 50 अंकों के साथ स्नातक या शिक्षा शास्त्र जिसे हम लोग बीएड कहते हैं, तो ये योग्यता बीएड वालों के लिए है। प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, ये हमारे पास एक स्पेशल योग्यता है और बाकी सारी चीज़ें लिखी गई हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं। कुल मिला के कोई भी आपके पास प्रशिक्षण योग्यता हो, स्नातक की डिग्री हो और उच्च प्राइमरी स्तर का आप सी टेट या फिर उत्तर प्रदेश का टेट क्वालिफाई हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, डिटेल में यहाँ पर पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इससे आपको एक कन्फ्यूजन उत्पन्न होगा। कन्फ्यूजन क्या उत्पन्न होगा? कन्फ्यूजन ये उत्पन्न होगा कि हम किस विषय का फॉर्म भरें। कन्फ्यूज़न ये उत्पन्न होगा कि किस विषय का फॉर्म भरें, यही आपके पास कन्फ्यूजन आएगा। तो उस चीज़ को समझने के लिए यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि जो आपका अनिवार्य प्रश्न पत्र है ये तो 50 नंबर का है। इसका सिलेबस क्या है, सिलेबस के बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। 50 नंबर का ये क्वेश्चन है और 50 प्रश्न होंगे, 50 नंबर के होंगे, यानी एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। तो ये तो अनिवार्य है, सबके लिए है, ठीक है। दूसरी चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, पहला खंड का है, का में भाषा रखा गया है। तो भाषा में आप चाहे हिंदी ले सकते हैं, चाहे आप संस्कृत ले सकते हैं, चाहे आप अंग्रेजी ले सकते हैं। दूसरा खंड क्या है, दूसरा खंड हमारा सामाजिक विषय रखा गया है। तो सामाजिक विषय में जो आपके 4 विषय होते हैं, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और आपका अर्थशास्त्र, ये चारों विषय आपको पढ़ने पड़ेंगे खंड खा के अंतर्गत। और खंड गा में क्या रखा गया है, खंड गा में यही विवाद इसमें उत्पन्न हो रहा है कि खंड गा में गणित और विज्ञान दोनों एक साथ रखी गई है। और इसका पेपर कितने नंबर का होगा, इसके पेपर 100 नंबर का होगा, यानी कि लगभग 50 नंबर की गणित आएगी, 50 नंबर का विज्ञान आएगा। इससे पहले जो शासनादेश आया था उसको आपको याद होगा, इसी चैनल के माध्यम से बताया गया था कि उसमें गणित और विज्ञान दोनों अलग अलग था और ये तीसरे चौथे नंबर पे था, सामाजिक विषय दूसरे नंबर पे था और भाषा पहले नंबर पे थी, यानी कि 4 खंड दिए गए थे। लेकिन इसमें आपको गणित और विज्ञान दोनों आपको पढ़ना पड़ेगा, यानी कि दोनों मिला के आपका 100 नंबर का पेपर होगा। तो अब आपको करना क्या है, इन तीनों में से कोई एक चुनना है, ठीक है। सामान्य ज्ञान 50 नंबर का तो आपका फिक्स रहेगा, वो तो बदल नहीं सकता है। बाकी का, खा, गा 3 खंड में से कोई एक आपको चुनना है।
लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर आप भाषा चुनते हैं तो भाषा हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी में से कोई एक भाषा लेना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी में से कोई एक भाषा लेना है। सामाजिक विषय आप चूज़ करेंगे तो आपको 4 विषय पढ़ने पड़ेंगे, और अगर आप विज्ञान और गणित चूज़ करेंगे तो आपको विज्ञान और गणित पढ़ना पड़ेगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है, जो आपको ध्यान देना है, कि आपने अभी ऊपर पढ़ा कि हमें सिर्फ इसमें स्नातक डिग्री मांग रहा है। ठीक है, स्नातक की योग्यता हमसे मांग रहा है। यानी कि कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि जैसे आपने कॉमर्स ले रखा है, कहने का ये मतलब है मेरा कि आपने कॉमर्स ले रखा है, तो कॉमर्स से आप कौन सा विषय चुनेंगे, इसका खा गा में कौन सा विषय चुनेंगे? तो यही हमारा इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसी के लिए यह वीडियो बनाई गई है। ध्यान दीजिएगा, किसी के कहने पर आपको विषय नहीं चुनना है, आपको अपनी योग्यता के अनुसार विषय का चुनाव करना है। अगर आपने कॉमर्स से, बीटेक से या बी फार्मा से आपने ग्रेजुएशन किया है, तो जिस भी विषय में आपको अच्छी पकड़ है, जो भी विषय आपका तैयार है, उसको आप चुन लीजिए। अगर आपका हिंदी अच्छा है तो हिंदी से फॉर्म भर सकते हैं, अगर आपका गणित और विज्ञान अच्छा है तो गणित और विज्ञान से फॉर्म भर सकते हैं, अगर आपका सामाजिक विषय अच्छा है तो सामाजिक विषय से भी आप फॉर्म भर सकते हैं। फिर से बात दोहरा रहे हैं, जो योग्यता का कॉलम अभी अभी हम लोगों ने ऊपर डिस्कशन किया है, उसमें आपका विषय नहीं पूछ रहा है कि आपने किस विषय से स्नातक किया है, यानी कि तीनों में से कोई भी आप एक खंड चुन सकते हैं। इसके कहने का मतलब क्या है, फिर से इस बात को समझिए उदाहरण के रूप में। जैसे अगर किसी ने बीएससी किया है और बीएससी उसने किससे किया है? मैथ से किया है। ठीक है, तो बीएससी मैथ से है, तो अगर हम कोई भी फॉर्म आता है तो बीएससी मैथ से ही हमारा चूज़ करते हैं, तो बीएससी मैथ से ही हम लोग फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन इसमें बीएससी नहीं मांगा है, इसने स्नातक मांगा है। ठीक है, स्नातक आपकी योग्यता होनी चाहिए। तो अगर मुझे लगता है कि हमारे लिए हिंदी आसान पड़ेगा, हिंदी के 100 नंबर करना मेरे लिए आसान है, तो मैं हिंदी से फॉर्म भर सकता हूं। मुझसे ये कोई नहीं पूछेगा कि आपने स्नातक किस विषय से किया है, गणित से किया है या कॉमर्स से किया है या बायो से किया है या हिंदी से किया है या इंग्लिश से किया है, किस विषय से किया है, मुझसे कोई पूछने नहीं आएगा। मेरा सिर्फ स्नातक है, मेरा मन कहा कि मेरा हिंदी कम अच्छी मजबूत थी, तो मैंने हिंदी से फॉर्म भर दिया। बात समझ में आ रही है? इसी प्रकार मान लीजिए आप बायो ग्रुप के हैं, ठीक है, और आपने एसएससी की तैयारी करने चले गए या आप बैंक की तैयारी करने चले गए और आपका अंग्रेजी विषय बहुत ही अच्छा हो चुका है, अंग्रेजी की पूरी आपका ग्रामर तैयार है, तो ऐसी कंडीशन में अगर आपको लगता है कि मैं गणित और विज्ञान वाले विषय से अगर चूज़ करता हूं तो मेरे कम नंबर आएंगे, लेकिन मैं अंग्रेजी अगर चुनता हूं तो अंग्रेजी से मेरे बहुत ज़्यादा नंबर हो सकते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप अंग्रेजी चुन सकते हैं। यानी कि फिर से आप इस बात को अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि जिस विषय से आपने स्नातक किया है उसका कोई मतलब नहीं है, जो विषय आपका सबसे ज़्यादा मजबूत है, तैयार है, उसी विषय का चुनाव करिए। ठीक है, तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं भैया कि पास कैसे होंगे। पेपर तो हम लोग दे देंगे, और पास कैसे होंगे? तो पास होने के लिए जो प्राइमरी लेवल का हमारा सुपर टेट होता है, सेम वही कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होगी। पास होने के लिए 150 नंबरों में से आपको 97 नंबर लाना पड़ेगा जनरल के लिए, और आपको 90 नंबर लाना पड़ेगा ओबीसी के लिए। ठीक है, तो ये हमारा क्राइटेरिया था पास होने के लिए। तो इस वीडियो बनाने का हमारा प्रमुख उद्देश्य यही था कि आप तीनों खंड में से जो भी आपको सबसे अच्छा आता है उस विषय का चुनाव करिए, क्योंकि पेपर आपको देना है। जो आपका सबसे ज़्यादा तैयार है, अगर आप उसका चुनाव करेंगे तो अधिक से अधिक नंबर लाके परीक्षा को पास कर सकते हैं। आपने ग्रेजुएशन, स्नातक किस विषय से किया है इससे कोई मतलब नहीं। अगर आपको हिंदी अच्छी लगता है तो हिंदी आप चुन सकते हैं, अंग्रेजी अच्छा लगता है तो अंग्रेजी चुन सकते हैं, विज्ञान और गणित आपको अच्छा लगता है तो विज्ञान और गणित चुन सकते हैं, सामाजिक विषय आपको अच्छा लगता है तो सामाजिक विषय भी चुन सकते हैं। जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा आता है उसी विषय का आप चुनाव करिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले किसी वीडियो में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।